हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी में जो पीछे प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इनसे जुड़े हुए जो भी टॉपिक है उनको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तर में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है। वो 3 सीमा कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा, झारखंड की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा। और बिहार जो है मात्र एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है और वो देश नेपाल है। ठीक है। बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार के पश्चिम में पूछा जा रहा है। तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यहाँ बिहार के हम देखते हैं, बिहार के जो चारों तरफ जो जो सीमाएं हैं उसको, तो बिहार के उत्तर में नेपाल होता है जो हम लोगों ने अभी देखा, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? जब ब्रिटिश राज थी तो बिहार किस के देश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो ये ऑप्शन डी बंगाल के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो 2000 में झारखंड अलग हुआ था। ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था और 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। ये 9 नवंबर 2000 याद रखेंगे, ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था। हरियाणा जो बना था वो 1 नवंबर और 1966 1966 को बना था। इसको आप लोग याद रखेंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे। बिहार का शोक कोसी नदी को और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के का जन्म हुआ था जो कि छपरा के जीरादेई से संबंधित है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। मृत्यु उनकी पावापुरी में हुई थी। इसके अलावा जो बोध गया है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पे, गया में, बोध गया में। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और वैशाली में जन्म हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और इनका जन्म वैशाली में हुआ था। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र विजयनगर नहीं था, नालंदा था, विक्रमशिला था और उदंतपुरी था। ये तीनों ही जगहों पे विश्वविद्यालय थी, लेकिन विजयनगर जो है वो शिक्षा का केंद्र नहीं था। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? बिहार शब्द जो है वो विहार शब्द से लिया गया है। बिहार विहार मूल शब्द से लिया गया है। शेरशाह सूरी किस स्थान से संबंधित था? तो शेरशाह सूरी जो था वो सासाराम से संबंधित है। इसके अलावा चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ और भी देख लेते हैं फैक्ट। चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और
हुमायूं के बीच। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 29 जून और 1539 को हुआ था ये युद्ध, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने कराया था। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। ये ध्यान रखेंगे कि बिहार से सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कुंवर सिंह ने किया था। तात्या टोपे ने कानपुर से किया था, इन्होंने कानपुर से किया था। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी से किया था। और बहादुर शाह जफर इसने दिल्ली से किया था नेतृत्व युद्ध का। वंदे मातरम गान किसने रचा था? तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। और वंदे मातरम जो गान है ये इनके ही उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से इस गीत को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम अर्थशास्त्र है और ये एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो इसमें मकई जो है वो रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है और गेहूं भी रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय गवर्नर जनरल है जो वो सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत रत्न, ऑप्शन ए सही है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष ऑप्शन सी सही है, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति ये किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सभापति होते हैं? ये अनुच्छेद 64 के तहत ये जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य सम्मान जो है वो सर्वोच्च प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है। किसी भी खेल से संबंधित जो कोच होते हैं उस कोच को, सर्वश्रेष्ठ कोच को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य ऑप्शन ए सही होगा, महाराष्ट्र है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार है। याद रखेंगे इसको। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए सही है, अगरतला। शिलोंग मेघालय की राजधानी है शिलोंग। दिसपुर असम की राजधानी है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो ये समुद्र के अंदर मत्स्य उद्योग जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। तेल परिशोध कारखाना है, सीमेंट उद्योग है और उर्वरक उद्योग भी है, लेकिन समुद्र के अंदर मत्स्य उत्पादन उद्योग यहाँ पे नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जन्म
जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। जो विवेकानंद का जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता तथा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक अब अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।